क्या होगा अगर चेक बाउंस का केस करने की टाइम लिमिट ही आपकी ख़त्म हो जाए। सो देखिए, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, वो ये है कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप सामने वाले को 1 महीने के अंदर 15 दिन की लीगल नोटिस भेजते हो। अगर 15 दिन के अंदर भी आपका पैसा रिकवर नहीं होता और 15 दिन के ख़त्म होने पे आपके पास पूरा 1 महीना होता है सामने वाले के ऊपर केस करने के लिए। बट क्या होगा अगर इनकेस ये 1 महीना भी आपका ख़त्म हो जाता है एंड आपका टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है, तो इन सिचुएशंस में भी लॉ के अंदर सर्टन रेमेडीज अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें से पहली रेमेडी ये है कि अगर आपके चेक की वैलिडिटी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है तो आप अपना चेक फिर से बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएं। अगर आपका पैसा रिकवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इन केस आपका पैसा रिकवर नहीं होता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो आप सामने वाले के ऊपर फिर से वही लॉ का प्रोसीजर शुरू कर सकते हो। दैट इज सामने वाले के ऊपर लीगल नोटिस भेजना है, उसके ऊपर केस करना। बट इन केस ये हुआ है कि आपका जो चेक है उसकी वैलिडिटी ही खत्म हो चुकी है एंड आपके पास अभी भी मेमो पड़ा हुआ है, लेकिन आपका वो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है केस करने का वो भी खत्म हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक डीले एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस अराइज हो जाती है। इस आपकी डीले एप्लीकेशन अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको कोर्ट अलाउ करेगी कि आप सामने वाले के ऊपर केस करो अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बट इन केस आपकी अगर डीले एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप सामने वाले के ऊपर अंडर सेक्शन 138 क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हो चेक बाउंस का। सो अगर आपकी भी यही सिचुएशन है कि आपके पास ये दोनों ही रेमेडीज अब अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप सामने वाले के पास से पैसा रिकवर कर सकते हो बाय फाइलिंग अ सिविल सूट इन द सिविल कोर्ट। आप सामने वाले के ऊपर एक सिविल सूट फाइल करके कोर्ट के अंदर आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए प्रोसीजर शुरू करवा सकते हो। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ। थैंक यू।